गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो आज इस सावन में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छी है। ये स्टोरी एक किसान की है, एक गांव की है। वहाँ पे इंद्रदेव जी किसान से नाराज़ हो चुके होते हैं और वो वहाँ पे ऐसा श्राप देते हैं कि यहाँ 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। किसान का जो पैसे आने के रास्ते हैं वो है एक खेती करके ही वो ला सकते हैं, पर वहाँ पे 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी ऐसा बोल दिया तो किसान लोग बहुत ही दुखी हो चुके होते हैं और वो बहुत मनाते हैं इंद्रदेव जी को। तो इंद्रदेव जी फिर आते हैं तो वो श्राप मुक्त नहीं करते हैं, पर वो इतना ज़रूर कहते हैं कि जब भोलेनाथ जी अपना डमरू बजाएंगे तब यहाँ वर्षा हो जाएगी। वो इतना ही कह के चले जाते हैं, अपने महादेव जी के पास जाते हैं और वहाँ पे उनसे कहते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैं वहाँ के किसानों से नाराज़ हूँ, तो आप कृपा करके अपना डमरू मत बजाना। अगर आपने डमरू बजाया तो वहाँ पे बारिश होगी। फिर वहाँ इंद्रदेव जी इतना कह के चले जाते हैं, पर वहाँ के किसान लोग रहते वो लोग मिलके महादेव जी की इतनी पूजा करते हैं। फिर महादेव खुश होके उनसे बोलते हैं कि आप को क्या चाहिए, मीन्स मांगो। तो वो लोग बोलते हैं कि प्रभु आप डमरू बजा दो, यहाँ खेत में बारिश हो जाए, मतलब यहाँ के खेतें उपजाऊ ज़मीन बन जाए। ज़मीनें उपजाऊ नहीं है, अभी फसल हो नहीं रही है। महादेव जी को याद था वो बात, वो तो इतने भोले हैं कि वो सबकी बात मान लेते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। फिर वो अंतर ध्यान हो गए वहाँ पे इतना कह के। देन उसके बाद वहाँ उस गांव में एक किसान था जो डेली जाता था हल का खेती का जो भी काम होता है वो डेली जिस तरीके से करता था उसी तरीके से वो जाता था और करता था। बाकी लोग किसान उससे कहते थे कि भाई यहाँ 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो तू क्यों जाता है, रोज़ वहाँ पे जाके काम करता है। और वो लोग तो शांति से बैठ गए थे, कुछ नहीं करते थे। वो भरोसे थे कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो मैं काम नहीं करूँगा। फिर उस किसान ने बड़ी ही अच्छी बात बोली कि कहीं मैं काम करते करते भूल ना जाऊं कि ये खेती होती कैसे है। फिर वो बोल के अपना काम करता गया। ऐसे कई दिन चले गए, काफ़ी टाइम चला गया। उसके बाद में महादेव और माँ पार्वती साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे, तो वो बात याद आती है उस किसान की। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु इसने तो बहुत अच्छी बात बोली, कहीं ये खेती करते करते भूल ना जाए। 12 वर्षों तक अगर बारिश होगी नहीं तो काम करना अगर ये नहीं करेगा तो भूल जाएगा, नहीं होगी। और क्या पता अगर आप भी डमरू नहीं बजाए और ये कहीं आपने डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा उस कंडीशन में। फिर माँ पार्वती का बात सुन के भोलेनाथ जी अपना डमरू बजा देते हैं और वो जैसे ही डमरू बजाते हैं वैसे ही उस गांव में वर्षा होती है। सबकी खेत में कोई बीज नहीं बोए हुए थे, वो अकेला किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोए थे। उसने बहुत अच्छे से अपनी सिंचाई की थी, उसके खेत में हरियाली ही हरियालियाँ थी और बाकी के खेतों में कुछ नहीं हुआ था। तो ये कहानी बस इतना ही कहना चाहती है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको आप करते ही रहो। क्या पता भोलेनाथ जी इस सावन हमारे ऊपर ही अपने डमरू बजा दें और उस किसान की तरह हमारा भी काम एकदम हरियाली से भर जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।